गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। हम लोग हिंदी की क्लासेस ले रहे थे और उस क्रम में हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ रहे थे वो चैप्टर आपका था संधि। संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और जिसमें अगर बात की जाए यूपीपी और यूपीएसआई के एग्जाम की, तो इसमें संधि के चैप्टर से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं और इसमें बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन होते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो कॉन्सेप्चुअल होते हैं। तो आपको संधि चैप्टर के बारे में ठीक से और अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, हर एक पॉइंट की ढंग से जानकारी होनी चाहिए। ठीक, तो संधि के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। संधि होती क्या है, संधि कितने प्रकार की होती है, तो संधि किसे कहते हैं, तो संधि कहते हैं वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहा जाता है, संधि। तो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार ही क्या कहलाता है, संधि। कभी भी दो वर्णों का मेल होगा तो उन दोनों वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होगा, उसी परिवर्तन को क्या कहा जाएगा, संधि। संधि की अगर बात की जाए कि संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो टोटल जो संधि के प्रकार होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले होता है आपका स्वर संधि। सबसे पहली संधि होती है स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरी जो संधि होती है वो होती है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि संधि। और तीसरी जो संधि होती है उसे कहा जाता है विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक, तो संधि के ये 3 प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, तो 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। ये 5 प्रकार होते हैं, जिसमें से 2 प्रकार हम लोगों ने पढ़ लिया था, दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि। आज जिस प्रकार को हम लोग पढ़ेंगे वो प्रकार है वृद्धि स्वर संधि। तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, वृद्धि स्वर संधि। हेडिंग डालिएगा वृद्धि वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। अगला जो प्रकार है उसे क्या कहा जाता है, वृद्धि स्वर संधि, स्वर संधि। ठीक, वृद्धि स्वर संधि। अच्छा, वृद्धि स्वर संधि में क्या होती है कहानी, वृद्धि स्वर संधि में कहानी क्या होती है, तो कहीं पर भी अगर ए फैमिली के स्वर, ए फैमिली में कौन कौन से स्वर होते हैं, तो ए फैमिली में जो स्वर होते हैं वो कौन कौन से हैं, एक स्वर अ है और एक स्वर क्या है, तो ए फैमिली के स्वर अर्थात अ और आ, इनका मेल अगर बी फैमिली के स्वर, किस फैमिली के, बी फैमिली के स्वर, बी फैमिली के स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो अगर कहा जाए, हाँ, ए फैमिली के स्वर का मेल बी नहीं, सी फैमिली के स्वर, सी फैमिली, सी फैमिली में कौन कौन से स्वर आते हैं, सी फैमिली के स्वर, एक मिनट, सी फैमिली के, अरे सी फैमिली के स्वर। और सी फैमिली में कौन कौन से स्वर आते हैं, तो सी फैमिली में जो स्वर आएगा वो आएगा ए के बाद ऐ, ओ और औ, ओ और औ, ए ऐ ओ और औ। ये किस फैमिली के स्वर होते हैं, सी फैमिली के। तो कहीं पर भी ए फैमिली के किसी भी स्वर के बाद, कहीं पर भी ए फैमिली के किसी भी स्वर के बाद अगर सी फैमिली का कोई भी स्वर आएगा, सी फैमिली का कोई भी स्वर आएगा, तो इन दोनों के मेल से जो मात्रा मिलेगी वो कौन सी मात्रा मिलेगी, तो मात्रा मिलेगी अ की मात्रा और मात्रा मिलेगी औ की मात्रा, अ की मात्रा और औ की मात्रा। और अ की मात्रा और औ की मात्रा मिलते ही यहाँ पर जो संधि होगा वो कौन सी संधि होगी, तो यहाँ पर जो प्रयुक्त संधि होगी उसे कहा जाएगा वृद्धि स्वर संधि, उसे क्या कहा जाएगा, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। वहां पर जो संधि होगी उसे क्या कहा जाएगा, वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। ठीक, कहीं पर भी ए आ का मेल अगर ए ऐ ओ औ किसी से हो रहा है, वहां पर जो मात्रा मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, अ की मात्रा या फिर औ की मात्रा। और वहां पर जो प्रयुक्त संधि होगी उसे क्या कहा जाएगा, वृद्धि स्वर संधि। परिभाषा इसकी नोट डाउन करिएगा और लिखिएगा,
लिखिएगा। देखिए इसकी परिभाषा क्या होती है, लिखिएगा। देखिए किसी किसी शब्द के निर्माण में, किसी शब्द के निर्माण में अ अथवा आ, किसी शब्द के निर्माण में अथवा आ के बाद, अथवा आ के बाद यदि, अथवा आ के बाद यदि, यदि यदि अथवा आ के बाद यदि यदि ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, इनमें से, ठीक, यदि किसी शब्द के निर्माण में अथवा आ के बाद ए ऐ ओ औ, इनमें से कोई भी भी स्वर, कोई भी स्वर आए तो वहां पर अय तथा औ, अय तथा औ की मात्रा, अय तथा औ की मात्रा हो जाती है, अय तथा औ की मात्रा हो जाती है और वहां प्रयुक्त संधि, और वहां प्रयुक्त संधि वृद्धि स्वर संधि, वहां प्रयुक्त संधि वृद्धि स्वर संधि कहलाती है, वृद्धि स्वर संधि कहलाती है, ठीक। आ के बाद अगर ए ऐ ओ औ कुछ भी आएगा तो वहां पर जो मात्रा होगी वो कौन सी मात्रा हो जाएगी, तो वहां पे जो मात्रा होगी वो ओ ऐ की मात्रा और औ की मात्रा हो जाएगी, और वहां पर जो संधि प्रयुक्त होगी उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे वृद्धि स्वर संधि कहा जाएगा। वो जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। उदाहरण में नोट करिएगा, पहले इसे लिख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर बाकी आप उदाहरण लिखिएगा। जल्दी से इसे लिख लीजिए, फिर आप लोग उदाहरण लिखिएगा। चलिए फटाफट से इसे लिख लीजिए, और इसे लिखने के बाद फिर आप लोग उदाहरण लिखिए वृद्धि स्वर संधि का। चल लिखिएगा, इसके उदाहरण लिखिए। जैसे कहा जाए एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा, एक कहा जाए सदा धन एव मिलकर के क्या हो जाएगा, सदैव कहा जाए तथा धन एव
मिलकर के क्या हो जाएगा? तथैव। तथैव। कहा जाए महा धन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य मिलकर के क्या हो जाएगा? महेश्वर्य। 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 कहा जाए परम धन औषधि। औषध मिलकर के क्या हो जाएगा? परम औषध। परम औषध। कहा जाए वन धन औषध। धन वन धन औषध। औषध मिलकर के क्या हो जाएगा? वन औषध। वन औषध। ठीक, वन औषध। कहा जाए महा धन ओज। ओज क्या हो जाएगा? महौज। महौज। ठीक, तो ये सभी जो शब्द होंगे ये किस संधि के हो जाएंगे? आपके दीर्घ स्वर संधि। देखिए यहाँ पर अगर इसका विच्छेद करेंगे, इस कै का विच्छेद किया जाएगा तो क्या बनेगा? हलंत का कै प्लस ए। यहाँ से आपको कौन सा वर्ड मिल रहा है? ए। और यहाँ पे जो वर्ड मिल रहा है वो कौन सा वर्ड है? ए। तो ए और ए का मेल हो रहा है और ए और ए के मेल से जो स्वर बन रहा है वो कौन सा स्वर बन रहा है? ए बन रहा है। यहाँ पे जो मात्रा बन रही है वो कौन सी मात्रा बन रही है? एक है। अ की मात्रा बन रही है और अ की मात्रा अगर कहीं पर होगी, चाहे वो अ की मात्रा हो, चाहे वो अ की मात्रा हो, चाहे वो अ की मात्रा हो, दोनों मात्राएं अगर कहीं पे आई हैं, वहां पर जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? तो वो संधि कहलाएगी आपकी वृद्धि स्वर संधि। सदा धन एव, यहाँ पे कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, और यहाँ पे क्या आया है? ए आया है। आ और ए का मेल हो रहा है और आ और ए के मेल से जो मात्रा मिल रही है कौन सी मिल रही है? अ की मात्रा। तो यहाँ पे जो संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि। तथा धन एव, यहाँ पे जो मात्रा मिल रही है कौन सी मिल रही है? आ की मात्रा, और यहाँ पर जो स्वर आया है वो क्या आया है? ए आया है। मिल करके जो मात्रा बनेगी वो कौन सी मात्रा बनेगी? अ की, और यहाँ पर भी जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? तो वृद्धि स्वर संधि। महाधन ऐश्वर्य, यहाँ पर जो मात्रा है वो क्या है? आ की मात्रा, और यहाँ पर जो स्वर है आपका वो कौन सा आया है? अ। आ और अ का मेल होगा और मात्रा कौन सी आएगी? अ की, और अ की मात्रा आते ही आप क्या कहेंगे कि यहाँ पर कौन सी संधि है? तो वृद्धि स्वर संधि। परम धन औसत, यहाँ पर क्या है? इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हलंत का मैं प्लस अ। हलंत का मैं प्लस अ, और यहाँ पे जो आपके स्वर मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है? औ। अ और औ के मेल से जो मात्रा बनेगी वो औ की बनेगी और शब्द क्या होगा? परमौषध। संधि कौन सी होगी? वृद्धि स्वर संधि। वन धन औषध, इस न का विच्छेद किया जाएगा, कैसे होगा? हलंत का न धन अ, हलंत का न धन अ, प्लस क्या हो जाएगा? औ। प्लस क्या हो जाएगा? औ। अ और औ के मेल से जो मात्रा बनेगी वो कौन सी बनेगी? औ की, और शब्द क्या बनेगा? वनौषध, और संधि कौन सी होगी यहाँ पर? वृद्धि स्वर संधि। महाधन ओज, यहाँ पे क्या है? आपका स्वर आ है और यहाँ पर क्या है? ओ है। आ और ओ का मेल होगा और आ और ओ के मेल से जो आपको यहाँ पे स्वर मिलेगा वो क्या मिलेगा? औ का मिलेगा, और संधि कौन सी होगी? वृद्धि स्वर संधि। तो कहीं पर भी अगर अ की मात्रा मिल रही है या औ की मात्रा मिल रही है तो वहां पर जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि। कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे और कुछ और जानते हैं। वृद्धि स्वर संधि के बाद अगली जो संधि होती है उसे कहा जाता है यण स्वर संधि। अगली जो संधि आपकी कहलाती है वो क्या कहलाएगी? उसे कहा जाएगा यण स्वर संधि। यण। यण स्वर संधि। अगली जो संधि होगी वो कौन सी होगी? यण स्वर संधि। अब यण स्वर संधि की कहानी क्या है भैया? इसमें क्या होता है? तो देखिए इसमें जो आपके स्वर होते हैं बी फैमिली के स्वर। किस फैमिली के स्वर? बी फैमिली के। बी फैमिली में कौन कौन से स्वर हैं? तो छोटी, बड़ी,
छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ई बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, और प्लस क्या होता है री, री, री। ये किस फैमिली के स्वर हैं? तो ये बी फैमिली के स्वर हैं। तो इन स्वरों के बाद, बी फैमिली के स्वरों के बाद कोई भी अगर असमान स्वर आएगा, असमान, इसके बाद कोई भी अगर असमान स्वर आएगा, वहां पर जो संधि होगी वो कौन सी संधि हो जाएगी? तो यण स्वर संधि। वहां पे जो संधि होगी वो कौन सी संधि हो जाएगी? यण स्वर संधि। परिभाषा इसकी नोट डाउन करिएगा, लिखिएगा। किसी 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 शब्द के निर्माण, किसी शब्द के निर्माण में, किसी शब्द के निर्माण में ई ई ऊ ऊ, ई ई ऊ ऊ, ऊ ऊ अथवा री, ई ई ऊ ऊ अथवा री, री के बाद कोई असमान स्वर आए, के बाद कोई असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो वहां पर प्रयुक्त संधि, वहां पर प्रयुक्त संधि, वहां पर प्रयुक्त संधि, यण स्वर संधि, यण स्वर संधि कहलाती है। वहां पर प्रयुक्त संधि यण स्वर संधि कहलाती है। कहीं पर भी ई ई ऊ री के बाद अगर कोई भी असमान स्वर आएगा तो वहां पर जो संधि होगी उसे क्या कहा जाएगा? यण स्वर संधि। कैसे कहा जाएगा समझिएगा। जैसे कहा जाए अति, अति धन अधिक, अति धन अधिक, अधिक मिलकर के क्या हो जाएगा? अत्यधिक। अति धन अधिक मिलकर के क्या बनेगा? अत्यधिक। अत्यधिक। शूधन आगत बराबर क्या हो जाएगा? स्वागत, स्वागत। शूधन अल्प, अल्प बराबर क्या हो जाएगा? स्वल्प, स्वल्प क्या हो जाएगा? स्वल्प। यदि धन अपि, अपि मिलकर के क्या बनेगा? यद्यपि, यद्यपि क्या बन जाएगा? यद्यपि। शब्द यहां पर क्या हो जाएगा? यण स्वर संधि। निधन ऊन बराबर क्या हो जाएगा? न्यून, न्यून क्या हो जाएगा? न्यून। पितृ धन आज्ञा, आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा? पित्राज्ञा, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। मातृधन धन आज्ञा बराबर क्या हो जाएगा? मात्राज्ञा, मात्राज्ञा। और इन सभी में जो संधि प्रयुक्त होगा, इन सभी शब्दों में जिस संधि का प्रयोग किया गया है वो कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि। वो कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि। तो कभी भी ई ई ऊ ऊ री के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो उनके योग से जिस शब्द का निर्माण होगा उसमें जो प्रयुक्त संधि होगी उसी को क्या कहा जाएगा? यण स्वर संधि। उसी को क्या कहा जाएगा? यण स्वर संधि। चलिए अगले और अंतिम स्वर संधि की ओर बढ़ते हैं। और जो हमारा अंतिम स्वर संधि है उसे क्या कहा जाएगा? उसका नाम है अयादि स्वर संधि।
क्या कहा जाएगा? अयादि, अयादि स्वर, अयादि स्वर संधि। कौन सी संधि होगी? तो अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, संधि। अब अयादि स्वर संधि में क्या होता है? तो देखिए सी फैमिली में जो जो है, सी फैमिली में कौन कौन से? ए, ऐ, ओ और औ, ए, ऐ, ओ और औ। इनके बाद कोई भी असमान स्वर अगर आएगा, इनके बाद कोई भी अगर असमान स्वर आएगा, स्वर आएगा, तो वहां पर जो संधि, जो शब्द निर्माण में जो संधि प्रयुक्त होगी, उसी को क्या कहा जाएगा? अयादि स्वर संधि। परिभाषा इसकी क्या होगी? तो लिखिएगा, किसी शब्द, किसी शब्द के निर्माण, किसी शब्द के निर्माण, निर्माण में किसी शब्द के निर्माण में यदि, यदि ए, ऐ, ओ, औ, ए, ऐ, ओ, औ के बाद, ए, ऐ, ओ, औ के बाद कोई असमान, कोई असमान स्वर आए, कोई असमान स्वर आए, आए, तो वहां पर, तो वहां पर, वहां पर प्रयुक्त, वहां पर प्रयुक्त संधि, तो वहां पर प्रयुक्त संधि, संधि अयादि, वहां पर प्रयुक्त संधि अयादि, अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, संधि कहलाती है, अयादि स्वर संधि कहलाती है। वहां पर प्रयुक्त संधि अयादि स्वर संधि कहलाती है। कैसे होगा तो समझिएगा। जैसे कहा जाए, उदाहरण समझिएगा, जैसे कहा जाए, कहा जाए पोधन अन, अन बराबर क्या हो जाएगा? पवन, पवन। भोधन अन बराबर क्या हो जाएगा? भवन, भवन क्या हो जाएगा? भवन। छेदन अन बराबर क्या हो जाएगा? चयन, चयन, चयन। नेधन अन, अन बराबर क्या हो जाएगा? नयन, नयन। नय धन अन बराबर क्या हो जाएगा? नयन। नय धन, नय धन अक, अक बराबर क्या हो जाएगा? नायक, नायक। नय धन इका बराबर क्या हो जाएगा? नायिका, नायिका। गय धन अक बराबर क्या हो जाएगा? गायक, गायक। गय धन इका बराबर क्या हो जाएगा? गायिका, गायिका बराबर क्या हो जाएगा? गायिका। तो ये पूरी कहानी होगी किसकी? अयादि स्वर संधि की। और अयादि स्वर संधि में क्या होगा? ए, ऐ, ओ, औ स्वरों का मेल किससे होगा? असमान स्वर से। और संधि कौन सी होगी? अयादि स्वर संधि। चलिए बढ़ते हैं चीजों को। कहां से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया? देखिए संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। बात अगर की जाए स्वर संधि में जो 5 प्रकार होते हैं, कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयाज स्वर संधि। इसमें तो दीर्घ और गुण को हम लोगों ने पढ़ लिया था। वृद्धि स्वर संधि क्या होगी? ए फैमिली यानी कि ए, आ का मेल सी फैमिली ए, ऐ, ओ, औ किसी से भी होगा, वहां पर जो आपको मात्रा मिलेगी वो कौन सी मात्रा मिलेगी? ऐ की मात्रा और औ की मात्रा। संधि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि होगी। कैसे? जैसे कहा जाए
कहा जाए एक धन एक बराबर एक एक, सदा धन एव बराबर सदैव, तथा धन एव बराबर तथैव, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम धन औषध परमौषध, वन धन औषध वन औषध। देखिए यह स्वर संधि क्या होता है, जब भी बी फैमिली यानी कि ई उ ऊ री का मेल असमान स्वर से होगा, वहां पर जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, यह स्वर संधि। कैसे, उदाहरण से समझिएगा। जैसे कहा जाए अति धन अधिक बराबर अत्यधिक, सुधन आगत बराबर स्वागत, सुधन अल्प बराबर स्वल्प, यदि धन अपि बराबर यद्यप, निधन ऊन बराबर न्यून, पितृधन आज्ञा बराबर पित्राज्ञा, मातृधन आज्ञा बराबर मात्राज्ञा। देखिए यहाँ पर किसका मेल हो रहा है, यहाँ पे कौन सा स्वर है, री, और री के बाद कौन सा स्वर आया है, आ आया है, असमान स्वर है, और संधि कौन सी हो जाएगी, यह स्वर संधि। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अयादि स्वर संधि, ए ओ यानी किसी फैमिली के किसी भी स्वर के बाद कोई असमान स्वर आएगा, वहां पर जो संधि होगी वो कौन सी संधि होगी, अयादि स्वर संधि। जैसे कहा जाए गय धन अक बराबर गायक, गय धन इका बराबर गायिका, पो धन अन बराबर पवन, भो धन अन बराबर भवन, चे धन अन बराबर चैन, ने धन अन बराबर नैन, नय धन अक बराबर नायक, नय धन इका बराबर नायिका। नायिका, ये क्या हो जाएगा, नायिका। ये पूरी कहानी है आपके संधि की। यहाँ पे आपके स्वर संधि की कहानी क्या होती है, समाप्त होती है। इसके आगे जो भी आपकी संधि में जो भी हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, तो व्यंजन संधि के बारे में पढ़ेंगे, और आगे की कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, तब तक आप सब पढ़ते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।